सलाम आदाब। आप देख रहे हैं जूम इंडिया में, हूं शमी अनवर। जैसा कि आप लोग को पता है कि चुनावी माहौल पूरा बन चुका है और इस दरमियान हम लोगों से तो बात करते ही हैं, जो आम जनता उनकी राय जानने की कोशिश करते ही हैं। लेकिन बीच बीच में मैं ऐसे लोगों से मिलने की कोशिश करता हूं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूं जो एक नौजवान है, यूथ है। और यूथ से मेरा मिलने का एक मकसद ये भी होता है कि हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट जब आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो एक नई सोच, नई उम्मीद के साथ आए। नई सोच, नई उम्मीद का ये मतलब है कि आप अपनी सोच के एतबार से सिस्टम को बदलने की कोशिश करें। खैर, इस वक्त हमारे साथ फ्रेम में आप जिस शख्सियत को देख रहे हैं उनका नाम है वंदना कुमारी। ये बाजपट्टी विधानसभा से इस बार विधानसभा के रेस में और जिला प्रधान महासचिव भी है। तो इनसे राजनीतिक बहुत सारी चीज़ों हम बात करेंगे। मैम, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि मैं इन दिनों आपका सोशल मीडिया देख रहा हूँ, आप लोगों से मिल रहे हैं और ख़ास तौर पे ज़्यादा महिलाएँ में जा रही है। जी, तो क्या बात होती है महिलाओं के बीच में जब जाती है तो उनको किस तरह की बातें आप देखिए बताती हैं? सबसे पहली बात तो आपका बाजपट्टी में बहुत-बहुत स्वागत है कि आप मुझ तक आए और मेरी बात को आप अपने ज़रिए आगे भी रख पाएँगे। महिलाओं का क्या है कि बहुत सेंसिटिव होती हैं, जो बातें उनके मन में होती है, बहुत सारी ऐसी बातें, वो खुल के नहीं रख पाती हैं। जी, तो महिलाओं के बीच में महिलाओं का जाना, जी, एक होता है कि उनको अपनापन का भाव मिलता है, सबसे जी, पहली बात उनमें। जी, और वो खुल के अपनी सारी बातें, जो दुख है, तकलीफ है, समस्याएँ हैं जी, और जो आर्थिक समस्याएँ से जूझ रही हैं, जी, हर स्थिति से पारिवारिक से लेकर के सामाजिक स्तर पर वो अपनी बात रख पाती हैं। जी। तो बहुत अच्छा लगता है उन लोगों से मिल कर के और उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि कोई है जो उनकी तकलीफ को सुन रहा है, जान रहा है, समस्याओं को सुनने आया है, उनकी समाधान करेगा। अच्छा, एक चीज़ ये भी देखा हूँ मैं कि ज़्यादातर उन लोग के हाथ में जो आप लोग की तरफ से एक 2500 का माई-बहन जी, योजना है, बिल्कुल। तो सिर्फ़ ये पैसे की बात करते हैं या फिर एजुकेशन वगैरह को नहीं, लेकर नहीं, के? नहीं, नहीं, हमारी देखिए हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है, हुँ, नेताजी, वो डंके की चोट पे बोल रहे हैं हुँ, कि अगर हमारी सरकार उनकी मुद्दा ही है, हुँ, बेरोज़गारी, हुँ, पलायन, हुँ, स्वास्थ्य, शिक्षा, हुँ, रोज़गार, मतलब कि ये मुद्दा है। हुँ, ये सब चीज़ एजुकेशन से लेकर के हर फील्ड में जी, उनकी मुद्दा है। जी, हर फील्ड में वो काम करना चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है, तो जी, मैं काम और किए भी हैं। जी, वो करके 17 महीनों में साबित भी किए हैं। जी, 5 लाख नौकरियाँ दे करके स्वास्थ्य विभाग में पहले स्वास्थ्य विभाग में रेड होता था क्या? हुँ, 750 लगभग उन्होंने डॉक्टर को हुँ, ये किए, सस्पेंड भी किए हैं। जी, तो काम तो किए हैं, काम करके ये साबित किए कि मैं करूँगा। हुँ। तो तो क्या लग बात रहा ये है, लोगों का रिस्पॉन्स क्या लग रहा है? इस बार बदलाव वगैरह के मूड में हैं लोग? हाँ, बिल्कुल बदलाव के मूड में है। अच्छा, देखिए कल एक 1 तारीख से उनका सासाराम से जी, चल रहा है रैली। यात्रा आप शुरू उस हुआ था। भीड़ को देखिए, हुँ, भीड़ कुछ कह रही है। हुँ, एक होता है ना, अभी हाल-फिलहाल में आप माननीय नरेंद्र मोदी जी का आप देखे हैं, जी, उसमें सारे स्कूल बसों को हाईजैक कर लिया गया जी, था, स्कूल बंद करो, सारे डीएम, सीएम सब बंद करो जी, और सभी को भीड़ इकट्ठा करने के लिए एकदम बाय फोर्सली ऑर्डर दिया गया था। हुँ, जीविका दीदी है, आशा दीदी है, जबरदस्ती बस में भर-भर के ले जाना। जी, तो वो भीड़ अलग थी और ये ऑर्गेनिक भीड़ दिखता है। आप कहीं आपको सुनने को नहीं मिला होगा स्कूल बंद है या बस हाईजैक किया गया है या कोई तरह की समस्याएं हैं, किसी पे बाय जी। फोर्सली किया जा रहा है। भीड़ तो हमने लोकसभा के चुनाव में भी देखा था, रिज़ल्ट कैसा रहा? देखिए भीड़ काफी अच्छी थी और उसका रिजल्ट भी हम लोग का बहुत बेहतर आया है। लोकसभा का रिज़ल्ट तो बहुत बेकार रहा आप लोगों का। नहीं, नहीं, बेकार कैसे कह सकते हैं? उसमें जो थोड़ा बहुत हम लोगों से मिस्टेक हुआ है या विपक्ष की तरफ से कुछ हुँ, धांधली की गई। जी, आप देखिएगा कई सीटों पर ऐसे जहाँ कम मार्जिन से थे, वहाँ पर बहुत उलटफेर भी हुई है। जी, तो उस चीज़ों को लेकर हम मजबूती तो नहीं रख पाए वहाँ पर, जी, लेकिन पूरी कोशिश है कि विधानसभा में उससे भी ज़्यादा मजबूती से हम लोग उतरे। जी, आज जो वोट चोरी का ये चल रहा है, आप जी, देखिए खुलेआम, जी, जो जीवित है, जी, जो आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ वो चाय पी रहे हैं, उनको मृत घोषित कर दिया गया है। जी। तो कहीं न कहीं वो डर दिख रहा है। हम लोग मजबूती से आगे बढ़ रहे तो हैं। डर किसको दिख लोग रहा है? जुड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को या अपोज़िशन वाले को? दोनों को लग रहा है। इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी के एजेंट है, उनकी तरह काम कर रहे हैं वो, आप देखिए तो। क्या उनको स्टेटमेंट देना सही था या आकर के माननीय राहुल गांधी जी से वहां पर हुँ, बात करना सही था? आपकी नजर में क्या सही होना चाहिए? हुँ, आप जिस दिन इतना दिन से आदरणीय राहुल गांधी जी एकदम
मतलब कि पूरा डिबेट कर रहे हैं, सारा मैसेज दे रहे हैं, पूरा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप उस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। और जब जनता के बीच में आए तब फटाक से आप आकर के ये कर दिए हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? तो इलेक्शन कमीशन तो कह तो रहा है कि आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं सरासर गलत है, एक गलत कैसे? संवैधानिक। तो वो तो प्रूफ दे रहे हैं ना, फिर आप डाटा क्यों डिलीट कर रहे हैं अपने आईडी से? डाटा डिलीट करने का क्या मतलब समझेंगे? डाटा क्यों डिलीट कर, जब चोर आप नहीं है, आप सही है, तो डाटा क्यों डिलीट कर रहे हैं आप? क्यों नहीं आप सार्वजनिक तौर पे रख रहे हैं? तो क्या लग रहा है ये अवाम के बीच ये चीज फैक्टर रहेगा आप लोगों के लिए, जब लोगों से मिलने के ऐसा बहुत बड़ा फैक्टर है ये। आम अच्छा एक बात बताइए, हम लोग गांव समाज से बिलोंग करते हैं। जी नेपाल की बॉर्डर से जितनी महिलाएं यहाँ पे हैं, फिलहाल मैं मिली हूँ उनसे, जी क्या उनकी नागरिकता यहाँ की नहीं है? जी वो शादी करके 10-20 सालों से हैं, और उसी का वोट लेकर, अभी आपने आप लोकसभा की चुनाव की बात की, जी वही वोट लेकर के आप लोकसभा चुनाव में जीते हैं, जी तो वो सही है। जी और आज विधानसभा में वो फर्जी साल भर के अंदर में कैसे होगा? न्यू जनरेशन पैदा तो नहीं ले लिए हैं वो, जी आप वही वोटर है ना, तो आप ये चीज पहले लोकसभा में क्यों नहीं किए? करना चाहिए था ना। जो आप दूसरे पे लागू कर रहे हैं, पहले खुद पे लागू तो कीजिए, तभी तो हम समझेंगे कि आप ईमानदार हैं। तो तेजस्वी यादव को लेकर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। जी। लोग कह रहे हैं कि काबिल नहीं है, फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव को अच्छा, इतना मैं पावर है तो आपसे ऑन पॉलिटिकल थोड़ा हटके पूछना चाहूंगी, आप सुहानी शाह को जान रहे हैं? सुहानी उनकी सिस्टर जो है। नहीं, सुहानी शाह मैजिकल क्वीन कहने वाली, अच्छा। जो मैजिक करती है, ओ, आप नेट पे सर्च कीजिएगा, गूगल पे उसका आ जाएगा, अच्छा। नहीं तो मैं दिखा दूंगी। वो 4th क्लास तक ही लगभग वो अपना पढ़ाई की, लेकिन आज के डेट में दुनिया की टॉप रैंक पे वो खड़ी हैं। लेकिन मसला ये है कि उनका बैकग्राउंड अलग था, इनका बैकग्राउंड अलग था। तेजस्वी यादव खुद उनके मतलब फादर मुख्यमंत्री थे, तो सवाल ये है कि मुख्यमंत्री का बेटा पढ़ क्यों नहीं पाया? देखिए, सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। उनका करियर था कि मैं प्लेयर बनूं एक अच्छा, वो खेले भी हैं बहुत अच्छा, बैटिंग भी अच्छा किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस वजह से होता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है पढ़ाई, एजुकेशन से लेकर के पढ़ाई। अगर आप किसी और फील्ड में करियर बनाना चाह रहे हैं, ये जरूर अच्छा। आज जो माननीय नेता आप लोग के विपक्ष के देखिए, सब सर्टिफिकेट खरीदा हुआ नजर आ रहा है, जांच में आ रहा है ना। अगर चाहते तो वो माननीय मुख्यमंत्री के बेटा थे, वो भी सर्टिफिकेट खरीद सकते थे इजिली, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि उनके मन में ईमानदारी थी, या तो समाज के प्रति ईमानदारी है, या उनके अपनी जो फील्ड थी, करियर चुनाव किए थे खेल का, उनके प्रति ईमानदारी थी, जो पढ़ाई को ये नहीं कर पाए गलत तरीके से। क्या उनके लिए सर्टिफिकेट खरीदना कोई बड़ी बात तो नहीं थी उस समय? बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किए, झूठ नहीं किए, जो है सार्वजनिक तौर पे है कि मैं हाँ इतना एजुकेटेड हूँ। और एजुकेशन लाइन में ठीक है, एजुकेशन डिग्री अलग मायने रखती है, और डिग्री सामाजिक सेवा के लिए बहुत बड़ा ये नहीं है, फैक्टर नहीं बनता है, उसके लिए लक्ष्य और जुनून की जरूरत पड़ती है। अच्छा, ये आप चूंकि बाजपट्टी विधानसभा में रहते, क्या कमियां लगी आपको विधानसभा में जो जिस पे ज्यादा काम करने की जरूरत है? देखिए, कमियां ऐसे गिनिएगा तो सामाजिक स्तर पे अगर जाइएगा तो बहुत सारी है। अच्छा। छोटी से लेकर के बड़ी समस्याएं बहुत सारी है। मुझे ये देखना है कि मैं उसमें कितना कर पाती हूँ, मैं उस समाज के लिए कितना कर पाती हूँ, मुझे ये देखना है मैंने कितना की, तो कितना कर पा रही हूँ, या कितना कर पाऊंगी। वो कमियां, उसका जिम्मेदार किसको माना जाए? देखिए, ये जिम्मेदार तो मैं पक्ष वाले, जो अभी शासन सुशासन की सरकार आप लोग कह रहे हैं, उन्हीं को ही मानेंगे। की बात कर रहा हूँ जी बिल्कुल, बाजपट्टी की ही बात मैं कर रही हूँ। मैं व्यक्तिगत नहीं जाना चाहूंगी किसी पे, पक्ष हो या विपक्ष हो। पार्टी तो आप ही की है। पार्टी तो बिल्कुल हमारी है, लेकिन बहुत सारे काम भी हुए हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि काम नहीं हुआ, लेकिन कमियां हैं। काम हुए हैं लेकिन कमियां हैं, तो मैं किसी की कमियां को ना देखते हुए मैं अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए आगे बढ़ रही हूँ कि मुझे क्या करना है, और सामाजिक स्तर पर मैं कितना सेवा भाव के लिए, कितना किन के लिए कर पा रही हूँ समाज के लिए, वो मुझे देखना है। तो क्या लगता है, अगर आप मिसाल के सपोज कीजिए आप अगर कल होके सत्ता में आते हैं तो क्या बदलाव करेंगे? सबसे पहले क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा बहुत बड़े फैक्टर है। अच्छा।
आज के डेट में एजुकेशन के लिए हमारे तरह न जाने कितनी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बहनें हैं, जो बहुत उम्मीद रखती हैं कि मैं कुछ करूं, एक अच्छा एजुकेशन मुझे मिले, लेकिन पारिवारिक कहिए या सामाजिक बेरिया कहिए, जो उनको इस ब्लॉक से, इस जिले से बाहर जाने पे तो मजबूर कर रहा है, रोक रहा है उनको। तो वो बाहर जाके, या उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो बाहर जाके दिल्ली, कोटा या कहीं वो अपना एजुकेशन तो एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ी, या फिर क्या बोलने की सिस्टम में ही गड़बड़ी, या फिर लोगों की लापरवाही नहीं जो नहीं नहीं, दिलचस्पी नहीं सिस्टम में ही गड़बड़ी है। सबसे पहले तो मैं सिस्टम मतलब की, स्कूल्स वगैरह सही नहीं है। जी बिल्कुल, सिस्टम में क्यों, आप 20 साल से सत्ता में हैं, आप क्या बताएंगे कि यहाँ पर कितने कोचिंग संस्थान लगाए गए, कितने इंस्टीट्यूट हैं? आप देंगे ना ये चीज? क्या आपने जिला के लिए क्या किया, कि लड़कियों के लिए क्या प्रोवाइड किया कि इसके लिए ये सुविधा होनी चाहिए? आप गिनाएंगे ना 20 साल के सरकार में? बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि आपको मौका नहीं मिला करने के लिए। जब आप 20 सालों का पीछे 90 का शासन पे चले जाइएगा तुरंत, आपको भी मौका मिला ना। अगर वो दोषारोपण कर रहे हैं कि ये नहीं किए, तो आप क्या किए ये तो गिना दीजिए पहले मुझे। बेहतर शिक्षा के लिए आपने इस जिले को क्या किए, इस बिहार के लिए क्या किए? आप ये देखिए, कहीं नहीं कुछ नजर आएगा आपका। वो तो हम लोग बहुत सौभाग्य खुद को मानते हैं, या ये कह लीजिए कि हम लोग जो आरजेडी से जुड़े हैं, एक पारिवारिक तौर पे लगता है कि थोड़ा बहुत हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जब तक डिप्टी सीएम रहे, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तो अगर कहिए तो स्वास्थ्य विभाग में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। नहीं तो पहले तो तेजस्वी जी मरीज का इलाज करने से पहले तो हॉस्पिटल का इलाज करवाए, तब जाके आज कहीं मरीज का इलाज हो पा रहा। नहीं तो कहाँ बेड मिलता था, नीचे फेंका पड़ा है, पानी का बोतल ऐसे उसका पेशेंट लेके खड़ा है, पानी चल रहा। क्या सुविधा थी पहले बता दीजिए।